हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। जो कि आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर जो कि 8 है, उसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसका हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि आपका 10 नंबर कहीं गया ही नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानेंगे कि बेसिक क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि सूत्र जान लेंगे कुछ, उसके बाद कुछ बेसिक जानेंगे, तब उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसका बेसिक जानते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, हम बेसिक जानते हैं इसका आगे। पहले बेसिक, सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति के कितने फलन होते हैं। त्रिकोणमिति के कितने फलन होते हैं? त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। कितने फलन? 6। लिखिए, त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। त्रिकोणमिति के कितने फलन होते हैं? 6। कौन कौन? पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा और चौथा सेक थीटा, पांचवा कोसेक थीटा, छठवां कॉट थीटा। त्रिकोणमिति के कितने फलन होते हैं? 6 फलन। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, क्या हम इसे 1/कोसेक कोसेक भी लिख सकते हैं? कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, तो हम इसे 1/सेक थीटा भी लिख सकते हैं। और आगे देखिए, टेन का उल्टा होता है टेन थीटा का कॉट थीटा, तो हम इसे 1/कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, इतना आ गया। अब देखिए आगे, क्या हम कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। उसी तरह सेक थीटा को 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा को 1/टेन थीटा लिख सकते हैं। इतना आ गया। त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज बनेगा हमेशा? समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। हम इसे ए कर दीजिए, बी कर दीजिए, सी कर दीजिए। ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। इतना आ गया। अब देखिए, जो इसे सीधे खड़ा है, ये क्या है हमारा? लंब। जो ये नीचे है, ये क्या है? आधार। जो इस तरह गया, ये क्या है? कर्ण। जो हमारा ये है क्या है? लंब। ये क्या है? आधार। ये क्या है? कर्ण। अब देखिए थीटा बराबर क्या होता है? लंब। ये क्या है? लंब। और ये क्या है? कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इतना आ गया। अब देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। इतना आ गया। अभी हम क्या बताएं? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो देखिए, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? जब हम साइन का उल्टा किए हैं तो कोसेक आया है, तो इसका भी उल्टा कर दीजिए। उल्टा मतलब क्या? जो नीचे कहाँ जाएगा? ऊपर। जो ऊपर कहाँ जाएगा? नीचे। तो नीचे क्या है? कर्ण बटे ऊपर क्या है? लंब। इतना आ गया। अब देखिए, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा? यानी कि हम कॉस का उल्टा किए हैं तो सेक आया है, तो इसका भी उल्टा कर दीजिए। जो नीचे कहाँ जाएगा? ऊपर। तो कर्ण
बटे आधार, इतना आ गया। अब देखिए कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा बराबर 10, यानी कि 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो हम इसका उल्टा किए तो कॉट है, तो इसका भी उल्टा कर दीजिए, तो आधार बटे लंब, इतना आ गया। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। अब देखिए इतना आ गया, इधर लिख देते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, बटे कक्का, लाल बटे कक्का, याद करने का ट्रिक है। ये पहले ऊपर होता है साइन थीटा का, फिर ये होता है कॉस थीटा का, ये किसका होता है टेन थीटा का। अब साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, नीचे कोसेक थीटा का, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक थीटा का, सेक, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट थीटा। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का होगा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का होगा लंब बटे आधार। फिर उसी तरह देखिए कोसेक थीटा का क्या होगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा का क्या होगा कर्ण बटे आधार, कोट थीटा का क्या होगा आधार बटे लंब। इतना आगे समझ में। चलिए हम आगे चलते हैं, उसके बाद बताते हैं। अब देखिए सूत्र होता है, लिख लीजिएगा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, कोट थीटा। जब टेन का उल्टा कॉट होता है तो इसको भी उलट दीजिए, जो नीचे कहाँ जाएगा ऊपर, जो ऊपर कहाँ जाएगा नीचे, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है, इसको उलट दीजिए। चलिए हम आगे चल। देखिए यहाँ एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, किसका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र इक्वल। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम कर्ण को के भी लिख सकते हैं, के का स्क्वायर, लंब को एल लिख सकते हैं, एल का स्क्वायर, प्लस आधार को ए भी लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर। इतना आ गया। चलिए हम आगे चलते हैं, फिर बताते हैं। यहाँ देखिए सूत्र था, अब यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है ये सब। यहाँ देखिए सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा हम निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1, हम प्लस में इधर किस में आएगा माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर में इधर किस में आ जाएगा कड़ी में, तो साइन थीटा इक्वल रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आ गया। अब देखिए निकालेंगे हम, अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल निकालेंगे 1, देखिए प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इधर किस में आ जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इतना आया। अब देखिए स्क्वायर में इधर किस में आ जाएगा कड़ी में, तो कॉस थीटा इक्वल रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं, एक और सूत्र है इधर, इसे लिख देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अब देखिए माइनस में टेन स्क्वायर थीटा किस में आएगा प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना आ गया। स्क्वायर में इधर किस में आ जाएगा कड़ी में, सेक थीटा इक्वल कड़ी में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना आ गया। अब देखिए हम टेन स्क्वायर थीटा इक्वल निकालेंगे, प्लस में एक है इधर किस में आ जाएगा माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। आगे कर दीजिए इसको, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना आ गया। अब चलिए हम आगे चलते हैं, फिर बताते हैं एक और सूत्र है।
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इधर किस में आ जाएगा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस 10 कॉट स्क्वायर थीटा। इतना आ गया। अब देखिए स्क्वायर में किस में आ जाएगा कड़ी में कोसेक थीटा इक्वल रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना आ गया। देखिए प्लस में एक इधर किस में आ जाएगा माइनस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। इतना आ गया। स्क्वायर में इधर किस में आ जाएगा कड़ी में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कॉट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल 1 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल 1 तो थीटा इक्वल क्वेश्चन मार्क, थीटा का मान निकालना है। चलिए हम निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। दिया है क्या दिया है 2 cos 3 थीटा इक्वल 1 है। 2 गुणा में से किस में आ जाएगा बट्टे में, तो cos 3 थीटा इक्वल 1/2 cos 3 थीटा इक्वल। अब देखिए cos कितनी डिग्री का मान 1/2 होता है। आपको यह टेबल याद होना चाहिए। sin 0 का मान, sin 30 का मान, sin 45 का मान, sin 60 का मान, ये सब याद होना चाहिए। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। cos से cos का हुआ कट गया 3 थीटा इक्वल क्या 60। 3 से गुणा में तो किस में आ जाएगा बट्टे में, थीटा इक्वल 60/3 काट दीजिए। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, थीटा इक्वल कितना 20 डिग्री। यही आंसर है। जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि sin a इक्वल 4/5 तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन यदि sin a इक्वल 4/5 तो tan a इक्वल क्वेश्चन मार्क। हमें tan a का मान निकालना है। चलिए हम निकालते हैं। लिखेंगे हल। दिया है क्या दिया है, दिया है sin a इक्वल 4/5। अभी हम बताएं त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज बनेगा हमेशा समकोण त्रिभुज, जिसका ही कोण कितना डिग्री 90 डिग्री। 90 इसे ए कर लीजिए, इसे बी, इसे सी। देखिए साइन ए यानी कि ए का या थीटा का कुछ भी है। अभी हम क्या बताएं साइन ए इक्वल क्या बनाए हैं लंब बटे कड़। यही बताएं। इसका मान कितना दिया है 4/5 यानी कि लंब का मान कितना है 4, कड़ का मान कितना है 5। हमें क्या निकालना है आधार। आधार निकालना है। आधार कैसे निकलेगा अभी हम बताए हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कड़ का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना आ गया। देखिए कड़ कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस इक्वल लंब कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना आ गया। अब देखिए 5 का वर्ग कितना होता है 25 इक्वल 4 का वर्ग कितना 16
प्लस आधार का स्क्वायर। प्लस 16 इधर किस में जाएगा, माइनस में। 25 माइनस 16 इक्वल आधार स्क्वायर। इधर देखते हैं आधार स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 16 आधार स्क्वायर इक्वल 25 में 16 जाएगा कितना, 9। ये स्क्वायर में किस में जाएगा, कड़ी में। ए इक्वल 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। 3 लिख लीजिए, यानी कि आधार कितना आ गया, 3। चलिए हम इधर सॉल्व कर देते हैं इसको भी। अब हमसे क्या पूछा है, टेन थीटा यानी कि 10a। 10a बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। ये होता है ना, लिख लीजिए लंब बटे आधार। 10a इक्वल लंब का मान कितना, 4, आधार का मान कितना, 3। ये आंसर है। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। यदि 3 cot a इक्वल 4 तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान निकालना है। चलिए हम मान निकालते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि 3 cot a इक्वल 4 तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल क्वेश्चन मार्क। इतना दिया है। चलिए हम निकालते हैं, लिखेंगे हल। हल दिया है क्या दिया है, 3 cot a इक्वल कितना, 4। ये 3 गुणा में था किस में जाएगा, बट्टे में। तो cot a इक्वल कितना, 4 बटे 3। और हमें निकालना है 10 का मान। किसका मान, 10 का। अब देखिए 10 cot का उल्टा क्या होता है, 10। यदि cot का उल्टा 10 होता है तो इसको भी उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 बटे 4। 10 का मान कितना आ गया, 3 बटे 4। सबसे आसान है। अब देखिए क्या पूछा हमसे, ये आया कि नहीं समझ में। यदि cot का उल्टा क्या होता है, 10। cot का उल्टा 10 तो इसको भी उलट दीजिए। जो नीचे कहाँ जाएगा, ऊपर। जो ऊपर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए निकालना है। देखिए 1 माइनस 10 ए का मान कितना है, 3 बटे 4। स्क्वायर कर दीजिए बटे 1 प्लस 10 का मान है 3 बटे 4। स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए 1 माइनस 3 का वर्ग कितना होता है, 9 बटे 4 का 16 बटे 1 लिख लीजिए, प्लस 3 का वर्ग कितना, 9, 4 का 16। इसके बटे 1 करिए, इसके बटे 1 करिए। इसका इसमें और नीचे का। इसका इसमें और नीचे का। 16 माइनस 9 बटे 16 प्लस 9 बटे 16 है। 16 का हुआ, कट जाएगा। 16 में से 9 जाएगा कितना, 7 के बटे 16 और 9 कितना, 25। यही आंसर है। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा इक्वल कोसेक थीटा माइनस cos थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में आया था, 2026 में भी आने की संभावना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा इक्वल कोसेक थीटा माइनस cot थीटा। यही सिद्ध करके लाना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सिद्ध। क्या दिया है, क्या दिया है, कड़ी में 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस
कॉस थीटा। इतना आ गया। अब हम लिखेंगे क्या नीचे, हर का परिमेयकरण करने पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर क्या है, हर यही वाला नीचे वाला है, लिखेंगे रूट में 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। परिमेयकरण करेंगे तो ये चिन्ह क्या होगा, तुरंत बदल जाएगा। ये माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यही माइनस होता तब क्या था प्लस होता, लेकिन यहाँ क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। इतना आ गया। चलिए हम आगे चलते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। लिखिए ऊपर ऊपर गुणा कर दिए नीचे नीचे का, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इतना आ गया। अब चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा। क्या हम इसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं, बटे 1 प्लस कॉस थीटा लिख लीजिए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख लीजिए। इतना आ गया। अब देखिए यहाँ एक सूत्र होता है, यहीं लिख लीजिए, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। इतना होता है। ये देखिए इसे ए कहिए, इसे बी कहिए, यानी एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, इसे ए कहिए, इसे बी कहिए, यानी कि 1 माइनस कॉस। चलिए आगे देखते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे यहाँ एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आ गया। अब चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए कड़ी में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे एक का स्क्वायर एक होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम सूत्र बताएं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वर्ग क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। लिख लीजिए नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। लिख चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। खड़ी में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसके जगह क्या रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। इतना आ गया। अब देखिए आगे, क्या हम इसे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत, एक बार इस पर भी जा जाएगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर से कड़ी का होगा, कड़ी जाएगा, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतना आ गया। अब देखिए एक बार साइन को उठा करके एक के बटे कर दीजिए तो 1 बटे साइन थीटा माइनस एक बार साइन को उठा करके कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतना आ गया। अभी हम सूत्र बताएं, 1 बटे साइन थीटा का होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉस बटे साइन थीटा का होता है कॉट थीटा। प्रूफ हो गया, हमें यही निकालना था, ये आंसर हो गया। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल सेक थीटा प्लस टेन थीटा लाना है सिद्ध करके। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल क्या लाना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इतना लाना है हल करके। चलिए हम हल करते हैं। लिखेंगे सिद्ध
दिया है, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इतना आ गया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इतना है। हम लिखेंगे, अब हमें क्या लाना था, प्रूफ करके लिख लेंगे एक बार और, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही लेना था। अब हमें क्या करना है, हमें टेन लाना है। टेन कैसे आएगा, क्या हम कॉस से भाग दे देते हैं, लिखेंगे अंश और हर में कॉस थीटा से क्या करने पर, भाग करने पर, भाग करने पर। अब देखिए अंश क्या है, यही है साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा, इतना आ गया। पूरे बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा, इतना आ गया। अब देखिए एक कॉस थीटा खत्म, ये कॉस थीटा खत्म, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होते हैं टेन थीटा, ये कट गया, क्या बचा 1 प्लस 1 बटे कॉस थीटा क्या होते हैं सेक थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होते हैं टेन थीटा प्लस 1 माइनस 1 बटे कॉस थीटा का होते हैं सेक थीटा, इतना आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं कि क्या हम इसे टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक साइड लिख सकते हैं और माइनस 1 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं, फर्क, इसको सेम चलते रहने दीजिए। टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, इतना आ गया। अभी हम बताए हैं सेक यानी कि सूत्र लिखिए, एक बार देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होते हैं 1। बस इसी 1 की जगह क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसी 1 की जगह रख दीजिए। चलिए देखते हैं, लिखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे नीचे का उसे चलने दीजिए, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर सेक थीटा, इतना आ गया। अब चलिए यहाँ देखिए, इसे ए कहिए इसे बी कहिए, चूँकि एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, अभी लिखवाए हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, इतना आ गया। इसे हम ए कहेंगे, इसे बी कहेंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। बस रखते हैं आगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, इतना आ गया। देखिए क्या दिया था ऊपर, एक बार देख लेते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा क्या था, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर माइनस था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे क्या था, एक बार देख लेते हैं, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा,
यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। ये दोनों क्या हैं, कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए। टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन कर लिए। अब इसके जगह क्या बचा, 1 और माइनस क्या बचा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इतना आ गया। बटे क्या है, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, इतना आ गया। चलिए आगे चलते हैं, लिखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1, है माइनस का गुणा प्लस में करेंगे कितना आएगा, माइनस सेक थीटा, माइनस माइनस का होते हैं प्लस टेन थीटा बटे टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, इतना आ गया। अब देखिए क्या हम इसे टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिख लीजिए, क्या हम इसे टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा लिख सकते हैं, और बटे टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। क्यों लिखें, यहाँ देखिए प्लस टेन थीटा, यहाँ प्लस 1 है, माइनस सेक थीटा था, माइनस सेक थीटा कर दिए। देखिए टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ये दोनों कहाँ होंगे, कट जाएंगे। अब क्या बचा ऊपर, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये प्रूव करना था, इसको आगे पीछे कर दीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, प्रूफ आंसर है। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल cosec a प्लस cot a। इसको हमें सिद्ध करना था, चलिए हम सिद्ध करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल क्या लाना है, cosec a प्लस cot a, यही सिद्ध करना है। चलिए हम लिखेंगे, सिद्ध करते हैं, लिखेंगे सिद्ध दिया है, क्या दिया है, दिया है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब यहाँ देखिए लिखेंगे, वहाँ हमें पर अगले वाले क्वेश्चन में क्या रहा था 10, तो किससे भाग कर रहे थे, cos से। अब यहाँ लिखेंगे साइन से, लिखेंगे अंश और हर में साइन ए से क्या करने पर, भाग करने पर। अब देखिए लिखेंगे cos a बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, इतना आ गया पूरे बटे। देखेंगे cos a बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए, इतना आ गया। अब देखिए है साइन ए का वो कट गया, है साइन ए का वो कट गया। अब देखिए cos a बटे साइन ए का होते हैं cot a माइनस 1 प्लस 1 बटे साइन ए क्या होते हैं cosec a, लिखेंगे cosec a पूरे के बटे। अब देखिए cos a बटे साइन ए क्या होते हैं cot a प्लस 1 है, कट गए तो क्या होना चाहिए 1 माइनस 1 बटे साइन ए का होते हैं cosec a, इतना आ गया। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। देखेंगे cot a माइनस 1
प्लस कोसेक ए बटे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इतना आ गया। अब देखिए क्या हम इसे कॉट ए प्लस कोसेक ए और -1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, बटे स्वयं जो नीचे उसी तरह रहने दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इतना आ गया। अब देखिए सूत्र होता है एक, अभी बताए हैं, लिख लीजिए नहीं तो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल क्या होते हैं 1। बस इसी एक की जगह ये उठा करके रख दीजिए। चलिए रखते हैं आगे, लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह क्या रखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे स्वयं जो नीचे चल रहा था चलने दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इतना आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ भी सूत्र बताएं फिर एक, ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, यानी कि देखिए ई एक जगह क्या है कोसेक ए, बी की जगह क्या है कॉट ए, यानी कि ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। बस इसी सूत्र पे इसे रख दीजिए। देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ये क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, फिर एक ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए बटे क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इतना आ गया। चलिए हम आगे चलते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों क्या है, ये कॉमन है, तो लिख लेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ से ये निकल गया तो क्या बचा 1 माइनस और क्या कोसेक ए माइनस कॉट ए, इतना आया बटे, और नीचे जो है तो यूँ लेने दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इतना आ गया। तो देखिए माइनस का गुणा प्लस यहाँ रहता है, तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे क्या माइनस, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या प्लस, बस गुणा कर दीजिए माइनस का, कॉट ए प्लस कोसेक ए फिर 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, इतना गया बटे जो है तो नीचे का ध्यान दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इतना आ गया। क्या हम इसे कॉट ए चढ़ने दीजिए प्लस कोसेक ए, क्या हम इसे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए लिख सकते कि नहीं। देखिए यहाँ कॉट ए प्लस में आ गया, एक क्या है प्लस में आ गया, ये माइनस में था माइनस में आ गया कि नहीं आ गया ना, जो नीचे स्वयं वही रहने दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इतना आ गया। देखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, दोनों क्या हैं बराबर कट जाएंगे। देखिए क्या बचे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसके हम क्या, इसे हम क्या कोसेक ए प्लस कॉट ए लिख सकते हैं, ये प्रूफ हो गया। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा का पूरे को होल स्क्वायर इक्वल सेक थीटा लाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा
का होल स्क्वायर इक्वल क्या लाना है, सेक स्क्वायर थीटा, इतना लाना है। चलिए हम हल करते हैं इसको सॉल्व। देखेंगे सीधे दिया है, क्या दिया है, 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा क्या होल स्क्वायर, इतना आ गया। चलिए देखते हैं आगे। देखेंगे 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा पर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा पूरे के बटे 1 माइनस कॉट थीटा पर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इतना आ गया ये पूरे के होल स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस इसके बटे 1 करिए, इसके बटे 1 करिए, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें और नीचे नीचे का, इसका इसमें गुणा, इसके इसमें नीचे नीचे का, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे क्या, कॉस थीटा पूरे के बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरे के बटे क्या, साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं। देखेंगे 1 प्लस इस सबसे नीचे कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो लिख लेंगे साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना आ गया। ये आ जाएगा इसमें, तो कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखिए क्या हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, ऊपर वाले में से 1 प्लस माइनस कॉमन कर लिए, तो प्लस में था तो क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस में था क्या हो जाएगा प्लस में, क्या हम इसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं जी, बटे कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर, इतना आ गया। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों क्या हैं बराबर, दोनों काम में कट जाएंगे, क्या बचा 1 प्लस माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होते हैं टेन थीटा, तो माइनस टेन थीटा क्या होल स्क्वायर। अब इसको आज कर दीजिए इसका, तो माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो टेन स्क्वायर थीटा। अभी हम सूत्र लिखवाए हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, आंसर है, यही हमें प्रूव करना था। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल क्या लाना है 2 सेक थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 2 सेक थीटा लाना, इतना लाना है। चलिए हम लिखते हैं सिद्ध दिया है, क्या दिया है, दिया है क्या दिया है 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल क्या लाना है 2 सेक थीटा। अब देखिए अभी हम बताएं जैसे चलेगा 1 बटे सेक थीटा और क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा होता है माइनस टेन थीटा और क्या होते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इतना आ गया। प्लस इसकी भी उसी तरह सेक थीटा और क्या होते हैं 1 बटे कॉस थीटा प्लस टेन थीटा और क्या होते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इतना आ गया। अब देखिए आगे देखेंगे 1 बटे यहाँ कॉस थीटा यहाँ कॉस थीटा, यानी कि हर क्या है समान है, अंश को आपस में क्या करेंगे घटा लेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा
प्लस 1 बटे, यहाँ भी वही चीज़ है, तंस को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इतना आ गया है। सबसे नीचे कहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर, सबसे नीचे कहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर। देखिए कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, इतना आ गया। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें, और नीचे नीचे का, नीचे नीचे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इतना आ गया। इसका इसमें करेंगे तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इतना आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं। एक बार कॉस का गुणा एक में करेंगे, एक बार कॉस का गुणा साइन में करेंगे, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इतना आ गया। उसी तरह इसका एक बार इसमें गुणा करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे, ये उसी तरह रहने दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इतना आ गया। देखिए यहाँ देखिए प्लस में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों का होंगे, कट जाएंगे। एक कॉस थीटा कितना कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, लिख लीजिए 2 कॉस थीटा बटे, इसे ए कहिए इसे बी, यानी कि एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी जो क्या, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट पेज पर इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है, 2 कॉस थीटा बटे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। देखिए लिखेंगे 2 कॉस थीटा बटे, एक का वर्ग एक ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम बताएं सूत्र, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वर्ग होते हैं कॉस थीटा, लिखेंगे 2 कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 कॉस थीटा, यहाँ 1 कॉस थीटा, इस एक से क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचा, 2 बटे कॉस थीटा। क्या हम इसे 2 इंटू 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और देखिए 2 इंटू 1 बटे कॉस थीटा क्या होते हैं, सेक थीटा। प्रूफ हो गया। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक साल एग्जाम में आता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही लाना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं, देखेंगे सिद्ध। क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, इतना दिया है। अब देखिए हम सूत्र बताएं अभी, टेन थीटा वर्ग क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा पूरे बटे 1 माइनस कोट थीटा वर्ग क्या होते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इतना आ गया, प्लस कोट थीटा वर्ग क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे बटे 1 माइनस टेन थीटा वर्ग कहते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इतना आ गया। देखिए इसके बटे एक करिए, इसके बटे एक करिए, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें और नीचे नीचे का, सेम उसी तरह इसका इसमें गुणा, इसका इसमें और नीचे नीचे का। चलिए सॉल्व करते हैं, लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा
पूरे के बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इतना आ गया, प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे के बटे क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा इतना आ गया। अब देखिए है सबसे नीचे कहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर है इसमें आ जाएगा, सबसे नीचे कहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर है इसमें आ जाएगा। देखते हैं क्या था ऊपर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा पूरे के बटे क्या था, एक बार देख लेते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरे के बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे के बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पूरे के बटे क्या कॉस थीटा इतना आ गया। देखिए ये सबसे नीचे कहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर इसमें आ जाएगा, सबसे नीचे कहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर इसमें आ जाएगा। ये देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा ब्रैकेट में क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इतना आ गया, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इतना आ गया। देखते हैं साइन का गुणा साइन में करेंगे कितना, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इतना आ गया, प्लस कॉस का गुणा कॉस में करेंगे कितना, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा ये क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इतना लिखेंगे इधर, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इतना आ गया, प्लस यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे यहाँ देखिए हम क्या करें, माइनस कॉमन कर लेते हैं, लिखेंगे माइनस साइन थीटा, है प्लस में था क्या हो जाएगा माइनस में क्या होगा प्लस में, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इतना आ गया। देखिए माइनस और प्लस का होते हैं माइनस, देखेंगे आगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इतना आ गया। यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये दोनों क्या है सेम है, तो नीचे का एलसीएम का होगा सेम, लिख लीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इतना आ गया। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे भाग, तो यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों काम कट जाएंगे, यहाँ कॉस है कास का देंगे कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा साइन थीटा को ऊपर में गुणा कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इतना आ गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इतना। यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस दोनों का होंगे कट जाएंगे, यहाँ साइन थीटा है यहाँ साइन थीटा का होंगे कट जाएंगे, क्या बचेगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ऊपर जाकर क्या होगा गुणा हो जाएगा इतना आ गया समझ में। चलिए आगे देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा साइन में करेंगे कितना साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा गुणा कॉस में करेंगे कितना कॉस क्यूब थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा फिर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इतना आ गया। अब यहाँ एक सूत्र होता है, देख लीजिए क्या सूत्र होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, ये हमारा सूत्र होता है। चलिए हम नेक्स्ट पेज चलते हैं, उसके बाद हम सॉल्व कराते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू यानी एक जगह क्या है कॉस साइन, बी की जगह है कॉस, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना आ गया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, देख लीजिए सूत्र होता है जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होते हैं। तो बस इसी की जगह 1 देखिए, लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसके 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना आ गया। यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। क्या बचा ऊपर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक बार इसके बटे इसको उठा कर रख दीजिए, एक बार इसको इसके बटे उठा कर रख दीजिए। 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। देखिए क्या हम इसे 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं इंटू 1 बटे साइन थीटा, कटेंगे क्या बचे +1। 1 बटे कॉस का होते हैं सेक थीटा, 1 बटे साइन का होते हैं कोसेक थीटा +1। इसको आगे कर दीजिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। प्रूफ ये सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक बटे सेक इक्वल साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए लाना है। चलिए हम सिद्ध करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 1 प्लस सेक बटे सेक इक्वल क्या लाना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये प्रूफ करना। चलिए हम लिखते हैं सिद्ध दिया है। क्या दिया है, 1 प्लस सेक अपॉन सेक ये दिया है। अब देखिए 1 प्लस सेक बराबर क्या होते हैं, वो 1 बटे कॉस ए बटे इसके भी 1 बटे कॉस ए। इतना आ गया। इसके बटे करिए, इसका इसमें गुड़ा, इसके इसमें नीचे का, तो कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए पूरे के बटे 1 बटे कॉस ए। इतना आ गया। अब देखिए कॉस ए का कट गया, क्या बचा कॉस ए प्लस 1 बटे 1। क्या हम इसे 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं और बटे 1 लिख सकते हैं ना। अब लिखेंगे अंश का परिमेयकरण करने पर अंश क्या है 1 प्लस कॉस ए बटे 1। अभी हम बताएं परिमेयकरण कैसे होगा। जब परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। इतना आ गया। ऊपर गुणा करें नीचे का, देखिए 1 प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। इतना आ गया। अब देखिए एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी, यानी एक जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है कॉस ए, तो यानी कॉस ए का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस ए। इतना आ गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। इतना आ गया। अब देखिए
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल 10 ए स्क्वायर ए। यानी कि इसके बराबर सिद्ध करके 10 स्क्वायर ए लाना है, इसको भी सिद्ध करके 10 स्क्वायर ए ही लाना है। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल 10 स्क्वायर ए। आगे हम इसको हल करते हैं, लिखेंगे सिद्ध दिया है क्या दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल क्या लाना है, 10 स्क्वायर ए, यही लाना है। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। हम बता चुके हैं पहले ही। अब देखिए कोसेक यानी सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बटे कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो साइन स्क्वायर ए। सबसे नीचे कहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर इसमें आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। साइन ए बटे कॉस होते हैं, साइन ए बटे कॉस ए का होते हैं 10, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा 10 स्क्वायर ए। प्रूफ हो गया, ये एक प्रूफ हो गया। दूसरा क्या कहता है, दूसरा देखिए 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का क्या होल स्क्वायर, इतना इसके इक्वल भी क्या लाना है, 10 स्क्वायर ए। चलिए हल करते हैं। देखिए लिखेंगे 1 माइनस टेन ए बराबर कहते हैं साइन ए बटे कॉस ए पूरे बटे 1 माइनस कॉट ए बराबर कहते हैं कॉस ए बटे साइन ए का क्या होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखिए इसके बटे एक करी, इसके बटे एक करी, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें नीचे नीचे का, इसका इसमें गुणा, इसमें नीचे नीचे का करेंगे गुणा। कॉस का गुणा एक में करेंगे कितना, कॉस ए माइनस साइन का गुणा एक में करेंगे कितना, साइन ए बटे कॉस का गुणा एक में करेंगे कितना, कॉस एक पूरे बटे साइन का गुणा एक में करेंगे कितना, साइन ए माइनस साइन 1 का गुणा कॉस में करेंगे कितना, कॉस ए बटे साइन का गुणा ए में करेंगे कितना, साइन ए पूरे का क्या होल स्क्वायर। ये सबसे नीचे कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर है, इसमें आ जाएगा। लिखेंगे इक्वल साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए पूरे का क्या होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखिए ऊपर वाले माइनस कॉमन कर लीजिए, साइन ए क्यों माइनस कॉमन करेंगे, क्योंकि हमें नीचे जैसा बनाना है। तो देखिए प्लस में था क्या, जो माइनस में क्या होगा प्लस में, तो क्या साइन ए माइनस कॉस ए होगा बटे कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए का पूरे का क्या होल स्क्वायर। देखिए साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए दोनों कहाँ होंगे, कट जाएंगे, क्या बचे। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस साइन ए बटे क्या कॉस ए का क्या होल स्क्वायर, साइन ए बटे कॉस खाते हैं 10 ए का क्या होल स्क्वायर, 10 ए का स्क्वायर कितना होता है, 10 स्क्वायर ए। है माइनस, देखिए जब भी घात सम हो तो माइनस क्या होता है, प्लस कर देता है। प्रूफ हो गया। जहाँ तक उम्मीद करते हैं
ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।